हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान कार्बन तथा इनके यौगिक के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है इसमें हाइड्रोकार्बन के बारे में। इसमें हम आज क्या पढ़ाएंगे? हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ाएंगे। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन बहुत ही आसान टॉपिक है। बहुत ही आसानी से अब यहाँ से हमारा जितना टॉपिक आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी प्रश्न बनेंगे, यहीं से बनेगा और यहीं से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आपका मेन जड़ यहीं से है। यही चीज अगर आपको नहीं आया तो क्लास 12 में आपको केमिस्ट्री सेकेंड कम समझ में आएगा। यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे केमिस्ट्री सेकेंड आपको आसानी से पूरा का पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, क्लास 12 वाले होंगे तो इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, इसे पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे। ये आपका मेन जड़ है केमिस्ट्री सेकेंड तैयार करने का। मेन जड़ यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से आपका बेसिक स्टार्ट होता है क्लास 12 वाले स्टूडेंट के लिए। और 10 वाले के लिए भी यह टॉपिक और यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास 12 में आगे जाएंगे तो अध्ययन करेंगे केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री सेकंड क्लास 12 का। ठीक है, तो चलिए हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन शब्द आया है, इसमें कितने शब्दों का मेल हो रहा है? हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से क्या? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन तथा कार्बन, अब इन्हीं दोनों चीज जब आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन। अब जो यौगिक बनकर तैयार होगा उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर के बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कैसे मिलेगा? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता होती है 4। ठीक है, और हाइड्रोजन की कितनी होती है? हाइड्रोजन की संयोजकता, हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1। ठीक है, कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन को अपने साथ रखेगा। एक कार्बन कितने हाइड्रोजन को रखेगा अपने साथ? 4 हाइड्रोजन को रखेगा। और इसके बीच कौन सा बंध लगेगा? सहसंयोजक बंध लगेगा। कौन सा बॉन्ड लगेगा इसमें? सहसंयोजक बंध द्वारा हाइड्रोजन को अपने साथ बांध करके, बंध बना करके उस यौगिक को क्या कहेंगे? इसे सहसंयोजक बंध कहेंगे। सहसंयोजक बंध इसके बीच लग रहा है। जब कार्बन और हाइड्रोजन मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन की परिभाषा समझ में आ गई? किसे कहते हैं? हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिल करके बनने वाले यौगिक को। ये क्या बना है हमारा? ये यौगिक बना है। किससे मिला है? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 संतृप्त। कौन सा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बहुत ही आसान टॉपिक है ये सारे।
अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, बहुत ही आसान है, आप समझते चलिए, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। संतृप्त का मतलब संतुष्ट हो जाना, संतुष्ट हो जाना। संतृप्त का मतलब संतुष्ट हो जाना। किससे संतुष्ट होगा, एकल बंध से। किससे, एकल बंध से। एकल बंध अर्थात एल्केन यौगिक पाए जाते हैं। कौन सा, एल्केन यौगिक, एल्केन यौगिक को कहते हैं। एल्केन यौगिक में एकल बंध पाया जाता है, एल्केन यौगिक में एकल बंध पाया जाता है और एल्केन यौगिक को संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। एकल यौगिक, एल्केन यौगिक को संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है। एल्केन यौगिक हम आगे विचार करेंगे भी, इसके बाद एक एक टॉपिक पे हम चलेंगे। एल्केन पढ़ाएंगे, एल्कीन पढ़ाएंगे, एल्काइन पढ़ाएंगे, इसका हम अलग टॉपिक में भी बताएंगे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है क्या चीज। एल्केन में क्या होता है, एकल बंध पाया जाता है। एकल बंध जहां पाया जाता है उसका क्या लिखने में, IUPAC नाम लिखने के लिए एकल बंध में क्या प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं, जब एकल बंध पाया जाता है। एकल बंध पाया जाएगा तो IUPAC नाम लिखने में एन का प्रयोग करेंगे, जो कि हमारे एल्केन में छिपा हुआ है। एल्केन में क्या है, छिपा हुआ है। एल्का प्लस एन, एल्का प्लस एन है, तो एन शब्द कहां से आया, एकल बंध, एकल बंध से। एकल बंध कहां से आया, एल्केन से। एल्केन यौगिक में एकल बंध पाया जाता है और एकल बंध जहां पाया जाएगा उसमें एन का प्रयोग करेंगे। जहां कहीं एकल बंध मिलेगा वहां पे एन का प्रयोग करेंगे और एकल एल्केन यौगिक को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक एल्केन यौगिक को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, अर्थात इसमें एकल बंध पाया जाता है। अर्थात इसमें क्या, एकल बंध पाया जाता है। तो हम परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें एकल बंध पाया जाता है तथा इस एकल बंध पाया जाता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। अर्थात एल्केन यौगिक को भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, इसमें एकल बंध नहीं पाया जाएगा, यह एकल बंध से नहीं संतुष्ट होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि असंतृप्त है। इससे एक रोटी दे, जैसे किसी व्यक्ति को आप एक रोटी दे दिए तो वो संतुष्ट नहीं होगा, कहेगा भी हमारा पेट नहीं भरा है, हमें और चाहिए। तो दो रोटी दे दोगे तब पर भी ये कहेगा कि अगर हम नहीं संतुष्ट हैं, असंतुष्ट रहेगा तो उसे एक और देंगे, एक और दे देंगे। जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाएगा तब तक उसे क्या कहेंगे, असंतुष्ट। असंतुष्ट शब्द को यहाँ प्रयोग कर दो असंतृप्त से, और जब संतुष्ट हो जाए तो वो संतृप्त हो गया। ये कितने से संतुष्ट हो जाएगा, ये कितने से संतृप्त होगा, एकल बंध से संतृप्त हो जाएगा। जिस कार्बनिक यौगिक में एकल बंध पाया जाता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब असंतृप्त में क्या होगा, युग्म बंध। कौन सा बंध मिलेगा, युग्म, युग्म बंध पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, युग्म बंध। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें युग्म बंध पाए जाते हैं उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। अर्थात में किसे किसे कह सकते हैं, एल्कीन, एल्कीन भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन, एल्काइन भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। अब एल्कीन में कितने बॉन्ड पाए जाएंगे, एल्कीन, एल्कीन के लास्ट में क्या आ रहा है, ईन आ रहा है। जहां कहीं ईन आएगा
वहां डबल बॉन्ड का प्रयोग करेंगे, द्विबंध का प्रयोग करेंगे। और इसमें लास्ट में क्या आया, आइन। अगर आइन आ रहा है तो क्या प्रयोग करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे, जब IUPAC नाम लिखना होगा तब ये काम करते हैं। क्या, डबल बॉन्ड मिला तो इन का प्रयोग, ट्रिपल बॉन्ड मिला तो आइन का प्रयोग। ये बंध जिसमें पाए जाएंगे, जिस कार्बनिक यौगिक में पाया जाएगा, क्या, डबल बॉन्ड, द्विबंध, त्रिबंध, जिस कार्बनिक यौगिक में पाया जाएगा, कहीं पर भी कितना भी बड़ी संरचना हो, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिला तो वो क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसे युग्म बंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, युग्म बंध कहते हैं, युग्म बंध कहते हैं, इसे युग्म बंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्म बंध कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, आप हाइड्रोकार्बनिक यौगिक आपको समझ में आ गया। यदि समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलते हैं इसकी संरचना के बारे में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में संरचना कई सारे देख लेते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में कई प्रकार के संरचना देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। हो गया, तो चलिए देखते हैं आगे। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, दो। नंबर एक, संतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा क्या है, असंतृप्त। संतृप्त पहले देखते हैं। संतृप्त में एग्जाम्पल के रूप में पहले हम जानते हैं एल्केन आखिर है क्या चीज। यहाँ पे कार्बन के 10 नाम होते हैं। कार्बन के कितने नाम होते हैं, 10 नाम होते हैं। यहाँ पे हम एल्केन टॉपिक के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या, कार्बन के 10 नाम पहले जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। नंबर एक, मेथ। नंबर दो, एथ। नंबर तीन, प्रोप। नंबर चार, ब्यूट। नंबर पांच, पेंट। नंबर छः, हेक्स। नंबर सात, हेप्ट। नंबर आठ, आक्ट। नंबर नौ, नॉन या नन। किताब में आपके दो नाम लिखा होगा, नॉन तो नहीं लिखा होगा लेकिन नन जरूर लिखा होगा। तो नन का प्रयोग जब IUPAC नाम लिखते हैं तो वहां पे नन का प्रयोग नहीं करते, वहां करते हैं नॉन का। 10वां, डेक। उसके बाद 1 डेक, 2 डेक, 3 डेक, 4 डेक, आगे जैसे 11 का, 12 का, 13 का लिखना है तो 1 डेक, 2 डेक, 3 डेक हो जाएगा। ठीक है, तो 10 कार्बन का नाम हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे जानेंगे एग्जाम्पल किसका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। तो यहाँ पे एक पॉइंट आया था क्या, एल्केन। इसी में क्या, कौन सा बंध पाया जा रहा था, एकल बंध। कौन सा, एकल बंध पाया जा रहा था। एकल बंध किस कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है, एल्केन में। किसमें, एल्केन में। एल्केन है क्या चीज आखिर, एल्केन आखिर है क्या चीज, इसके बारे में जानते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, कौन सा, सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र है CnH2n+2, यही होता है।
जहां स्मॉल एन कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है। क्या? जो स्मॉल एन है वो कार्बन की इन संख्याओं को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा? इन्हीं कार्बन की संख्याओं को प्रदर्शित करेगा। स्मॉल एन कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक, क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई? इसमें कौन सा बंध पाया जाता है? हेडिंग को तोड़ दीजिए। ये एल्केन है। एल्केन को जब हम तोड़ेंगे हेडिंग में तो यहां से हम तोड़ देते हैं। क्या? किसमें टूटा एल्केन? एल्का प्लस एन। एल्का जो है कार्बनिक यौगिक है, एन जो है बंध है। इसमें क्या एकल बंध पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एकल बंध। एकल बंध जहां पाया जाएगा तो वहां पे क्या प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। एन का प्रयोग करें। एकल बंध पाया जाता है तो IUPAC नाम लिखने में क्या? IUPAC नाम लिखने में एन का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। एन का प्रयोग करते हैं। बात क्लियर हो गई? अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल फटाफट जल्दी से आप नोट कर लीजिए। एल्केन की परिभाषा आखिर होगी क्या? एल्केन की परिभाषा आप एकदम आसान है, हमने बोर्ड पे पूरा परिभाषा लिख दिया है, बस आपको समझना है। क्या? इसका सामान्य सूत्र, किसका? एल्केन का। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। जहां स्मॉल एन कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है। जहां स्मॉल एन कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसमें एकल बंध पाया जाता है। इसमें एकल बंध पाया जाता है तथा इसका IUPAC नाम लिखने के लिए एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। डेट सॉल्व हो गया परिभाषा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जो हमारा क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। n बराबर यदि हम एक प्रयोग करते हैं किसमें? इसी सूत्र में। सूत्र क्या है? CnH2n+2 है। तो क्या हो जाएगा? C1H, यहाँ पे 1 करेंगे, 2 एकम नम 2 प्लस में 2, जब इसे ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? C1H4, 2 दूना 4। तो 1 चाहे लिखे या ना लिखे, एक कार्बन है। संरचना क्या बन जाएगी इसकी? एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, और 4 हाइड्रोजन है और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। स्टार्टिंग में हमने बताया था। तो 4 हाइड्रोजन इसके साथ हम जोड़ देंगे। इसके साथ कितने हाइड्रोजन? 4। अब 4 हाइड्रोजन जुड़ गया। इसके बीच कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितने बंध पाए जाएंगे? केवल और केवल एक, सदैव एक ही बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, तो एक है। एकल बंध के लिए क्या प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। क्या लिखने में? IUPAC नाम। IUPAC नाम। एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम मेथ। एक कार्बन का नाम मेथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो क्या हो गया नाम इसका? मेथेन। क्या नाम हो गया? मेथेन। क्या नाम हो गया इसका? IUPAC नाम। IUPAC नाम इसका हो गया मेथेन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। n बराबर 2 रख कर देखते हैं, जल्दी से नोट करिए। n बराबर 2 रख कर देखेंगे। चलो n बराबर 2 रखते हैं। n बराबर जब 2 रखेंगे तो C2H, 2 दूना 4, 1, 2 दूना 4, 4 दूना 4, 2, 6। कितना हो गया? 6। 2 कार्बन n के स्थान पे कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, 2 हुआ। यहाँ 2 है पहले से, 1 2 से और गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 4 में 2 जोड़ देंगे 6। तो क्या आएगा संरचना? 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन? 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 हो गया। संरचना बन गई। अब देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड पाए जा रहे हैं? एक ना। तो एकल बंध के लिए एन का प्रयोग करते हैं। एन का प्रयोग करेंगे और 2 कार्बन का नाम एथ है।
तो क्या हो जाएगा, एथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका नाम, एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन नाम हो गया। क्या नाम हो गया इसका, एथेन। समझ में आ रहा है ना संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, n बराबर 3 रखते हैं। अब n बराबर 3 रखेंगे। समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए। n बराबर 3 रखेंगे तो 3 है कार्बन, 3 2 तिहाई 6, 6 2 8। कितने कार्बन, 3 कार्बन। कितने हाइड्रोजन, 8। 3 से गुणा करें, 3 दूना 6, 6 2 8। 1 2 3। कार्बन की 4 संयुक्ता होती हैं, 4 ही बॉन्ड बनाएगा। देखिए 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, एक चौथा बना लिया। अब इस बीच वाले में कितने बॉन्ड पहले से बने हैं, 1 और 2 बना है, 2 खाली है। इसका कितना बना है, 1 बना है, 2 3 खाली है। तो लगा दिया 3 हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गई, 8 हो गई। 3 कार्बन का नाम प्रोप, 3 कार्बन का नाम प्रोप। और कार्बन कार्बन के बीच में, 2 कार्बनों के बीच में कितने बॉन्ड हैं, 1 1। इस कार्बन दोनों के बीच में 1 बॉन्ड, इन दोनों कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड। तो एन का प्रयोग, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेन। प्रोपेन। उम्मीद है कि आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया होगा और एल्केन टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। एल्केन टॉपिक की परिभाषा क्या हो जाएगी, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहां स्मॉल n कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है तथा इसमें एकल बंध पाया जाता है और IUPAC नाम लिखने के लिए n का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अब चलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताने चलेंगे। यह वीडियो हम अगले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम अगले वीडियो में लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, यह वीडियो लंबा हो रहा है, हमें छोटा वीडियो बनाना है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम अगले वीडियो में लेकर के आने वाले हैं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।